नमस्ते साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि भाषा को छोटा और असरदार कैसे बनाया जाता है? आज हम व्याकरण के उसी जादू को सीखेंगे जिसे समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ ही है संक्षेप करना। जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाते हैं, तो उसे समास कहते हैं। जैसे हम रसोई के लिए घर कहने के बजाय सिर्फ रसोई घर कहते हैं। इससे हमारी भाषा बोलने में आसान और सुनने में सुंदर लगती है। समास को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया है। घबराइए मत, इन्हें याद रखना बहुत आसान है क्योंकि हर समास की अपनी एक खास पहचान है। पहला है अव्ययी भाव, जिसमें पहला शब्द सबसे महत्वपूर्ण होता है। दूसरा है तत्पुरुष, यहाँ बीच के कारक चिन्ह जैसे का, के से छिप जाते हैं। जैसे राजा का कुमार बन जाता है राजकुमार। कर्मधारय समास में हम तुलना करते हैं। जैसे कमल के समान चरण और द्विगु समास तो सबसे आसान है। जहां भी आपको गिनती या नंबर दिखे, जैसे चौराहा, चार राहें या नवग्रह, वह द्विगु समास है। द्वंद्व समास में दोनों शब्दों की टक्कर होती है। जैसे माता और पिता, और अंत में है बहुव्रीहि। यहाँ शब्द कुछ और होते हैं पर इशारा किसी तीसरे की तरफ होता है। जैसे नीलकांठ कहने पर हमें तुरंत शिव जी की याद आती है। तो दोस्तों, समास वह कला है जो हमारी भाषा को गागर में सागर भरने की शक्ति देती है। उम्मीद है अब आप समास को आसानी से पहचान पाएंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।